प्रैक्टिकल कौन सा है हमारा? पेशेंट असेसमेंट। कौन सा प्रैक्टिकल है? पेशेंट असेसमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे? सीन इज क्लियर एंड माई रीडिंग पोजीशन, रिस्पांस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा मास्टर बैंक ट्रेडर में फारूक। क्या हुआ आपको? हेलो हेलो, नो रिस्पांस। तो इसका क्या हुआ कि रिस्पांस नहीं है, पेशेंट इज अनकॉन्शियस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसका एयरवे, ए बी सी डी, चेक एयरवे। अब हमारे पास अगर पेशेंट मेडिकल का है, कौन सा पेशेंट है? मेडिकल का, तो हम उसका कौन सा मेथड करेंगे? हेड टेस्ट चलिए, एयरवे चेक करेंगे। एयरवे इज क्लियर, एयरवे इज क्लियर। तो यहीं पे हम उसकी ब्रीदिंग चेक करेंगे। हम चेस्ट का राइजर फास्ट चेक कर सकते हैं और एल एल एफ कर सकते हैं। एल एल एफ, लुक लिसन एंड फील। तो हम एल एल एफ कर लेते हैं। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009। ब्रीदिंग इज प्रेजेंट, ब्रीदिंग इज प्रेजेंट। अब सर्कुलेशन चेक करेंगे। जाहिर बात है हमारे पास जो पेशेंट है वो कौन सा है? अनकॉन्शियस है। तो पल्स कौन सी चेक होगी? कैरोटिड। पल्स कौन सी चेक करेंगे? कैरोटिड, 2 फिंगर से चेक करेंगे। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। पल्स इज प्रेजेंट। अब हमारा हो गया एयरवे, हो गया ब्रीदिंग, हो गया सर्कुलेशन, हो गया। अब हम आएंगे किसकी तरफ? डी की तरफ। अगर इस दौरान हमें उसको ऑक्सीजन लगाने की जरूरत है तो हम उसे क्या करेंगे? ऑक्सीजन अप्लाई कर देंगे। ओके हो गया। अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो किसके पेशेंट के लिए कर रहे हैं? मेडिकल के पेशेंट के लिए। ओके हो गया। अभी हम उसका, अगर पेशेंट कॉन्शियस है या कोई बाई स्टैंडर्ड है तो हम उससे क्या लेंगे? सैंपल हिस्ट्री। एस फॉर साइन एंड सिम्टम्स, ए फॉर एलर्जी, एम फॉर मेडिकेशन और पी फॉर पास्ट हिस्ट्री या पर्टिनेंट हिस्ट्री। उसके बाद एल फॉर लास्ट ओरल इनटेक और ई फॉर इवेंट। तो फॉर एग्जांपल कि हमारा पेशेंट कॉन्शियस है, अब बोले हाँ जी। आपको हम इससे क्या लेते हैं? मेडिकल हिस्ट्री ले लेते हैं इससे। आपको हुआ क्या है? साइन एंड सिम्टम्स जी। क्या हुआ आपको? जो गिरा है उसने कहा कि मैं गिर गया हूँ, इसके मतलब पेशेंट किसका है? हमारा ट्रॉमा का है। उसके बाद हमसे एलर्जी, किसी मेडिसिन से एलर्जी है आपको? नो, किसी मेडिसिन से एलर्जी नहीं है। एस ए एम, मेडिकेशन। कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं पहले? किसी फ्लास की एलर्जी हो? नहीं है। पास्ट कभी पहले कभी कोई चक्कर वगैरह आए हो, ऐसा कोई इशू हो? नो। एल लास्ट फॉर लास्ट, एल फॉर लास्ट फॉर इनटेक। लास्ट टाइम क्या खाया था आपने? चाय पी। कितनी देर से ये हुआ आपको इशू? 15-20 मिनट पहले इसको मसला बने। अब हम इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन। कौन सा फार्मूला है? बीपी डॉग, बी फॉर ब्लीडिंग, बी फॉर पेन, बीपी, डी फॉर और सी फॉर। तो हम हेड से स्टार्ट करते हैं। हाथ हमारे ऐसे होते हैं, यहाँ पे ऐसे। नो ब्लीडिंग। अगर कोई चीज नहीं मिलती तो हम नो कहेंगे, अगर कोई चीज हमें मिलती है तो हम क्या कहेंगे? देयर इज। नो ब्लीडिंग, नो पेन, नो डिफॉर्मिटी, नो पंजी, नो क्रेपिटस। No bleeding, no pain, no deformity, no pungy and no crepitus. No bleeding, no pain, no deformity, no pungy and no crepitus. उसके बाद हम उसके क्या चेक करेंगे? ईयर चेक करेंगे और आइज चेक करेंगे। आइज में हम क्या चेक करते हैं? प्यूपल्स। फार्मूला कौन सा है? पर्ल, PERRL। क्या बनता है इसे? प्यूपल्स आर इक्वल इन साइज, राउंड इन शेप एंड रिएक्टिव टू लाइट। प्यूपल्स हम चेक करेंगे। अब हम दोनों को चेक करेंगे। पीपल्स आर इक्वल इन साइज एंड रिएक्टिव टू, पीपल्स आर इक्वल इन साइज, राउंड इन शेप एंड रिएक्टिव टू लाइट। हम एयर में चेक करेंगे। एयर में हम CSF चेक करेंगे, ब्लड चेक करेंगे और बैटल साइन चेक करेंगे। नो CSF, नो ब्लीडिंग, नो बैटल साइन। नो CSF, नो ब्लीडिंग एंड नो बैटल साइन। नोज चेक करेंगे। नोज में भी नो CSF चेक करेंगे और ब्लीडिंग चेक करेंगे। नो CSF, नो ब्लीडिंग। उसके बाद हम चेक करते हैं इसके माउथ। माउथ में हम चेक करते हैं नो फॉरन बॉडी, नो लूज टीथ, नो सेक्रेशन एंड नो ब्लड। उसके बाद हम ट्रैकिया चेक करेंगे। ट्रैकिया इज इन लाइन। ट्रैकिया हमेशा क्या चेक करेंगे? इन लाइन। नो ब्लीडिंग, नो पेन, नो डिफॉर्मिटी, नो पंजी एंड नो क्रेपिटस। नेक के बैक पे वर्टिब्रे होते हैं, उन्हें भी महसूस करना है। क्लेविकल बोन पे आ जाए। नो ब्लीडिंग, नो पेन, नो डिफॉर्मिटी, नो पंजी। शोल्डर को चेक करेंगे एंड नो क्रेपिटस। स्टर्नम। उसके अलावा मेडिकल अर्ट नेकलेस। नेक में हम चेक करेंगे मेडिकल अर्ट नेकलेस। नो मेडिकल अर्ट नेकलेस। स्टर्नम,
स्टर्नम को ऐसे किया और इसे ऐसे ऐसे नहीं करना, यहाँ पे हाथ रखा और इसे प्रेस करके लेके आए. Sternum is intact. No bleeding, no pain, no deformity, no injury and no crepitus. No bleeding, no pain, no deformity, no injury and no crepitus. Abdomen पे आ जाए, 4 quadrants बनाए. No rigidity, no distension and no tenderness. जब भी आपने tenderness चेक करना है उसके फेस पे देखना है. Okay. No rigidity, no distension, no tenderness. No rigidity, no distension, no tenderness. No rigidity, no distension, no tenderness. उसके बाद पेल्विस पे आए, पेल्विस को ऊपर से प्रेस करना है, फिर साइड से प्रेस करना है, फिर से हल्का सा शेक करना है. पेल्विस जॉइंट इज इंटैक्ट. लोअर एक्सट्रीमिटीज पे आ जाए. नो ब्लीडिंग, नो पेन, नो डिफॉर्मिटी, नो इंजरी एंड नो क्रेपिटस. पटेला ये नी जॉइंट, पटेला इज इंटैक्ट. नो ब्लीडिंग, नो पेन, नो डिफॉर्मिटी, नो इंजरी एंड नो क्रेपिटस. तो आप उसे क्या शूज पहने हुए, यहाँ पे आपसे क्या पूछना है, क्या मैं अपने शूज रिमूव कर सकता हूँ, क्या मैं शूज रिमूव कर सकता हूँ? उन्हें क्या नहीं कर सकते. ओके हो गया. तो हम नहीं करेंगे तो हम दूसरी साइड पे आ जाएंगे. दूसरी साइड शूज अपने एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे. नो ब्लीडिंग, नो पेन, नो डिफॉर्मिटी, नो इंजरी एंड नो क्रेपिटस. हम एल्बो जॉइंट चेक करेंगे. एल्बो जॉइंट इज इंटैक्ट. नो ब्लीडिंग, नो पेन, नो डिफॉर्मिटी, नो इंजरी एंड नो क्रेपिटस. हम यहाँ पे भी अब CSM करेंगे. ऐसे ही है, CSM करेंगे. Circulation is present. Are you feel this? Sensation is okay. Move करेंगे. Movement is present. उसके अलावा आप इसमें medical alert left side check करेंगे. अब इधर no bleeding, no pain, no deformity, no injury and no crepitus. Patella joint is intact. No bleeding, no pain, no deformity, no injury and no crepitus. अगर वो आपको परमिशन दे देता है शूज को रिमूव करने के, तो फिर आप शूज पाँव को भी बीपी डॉग चेक करेंगे और उसके अलावा CSM भी करेंगे. और यहाँ पे पल्स को चेक करेंगे, डॉर्सैलिस मीडियस. फिर आप आ जाए राइट साइड पे. एक बाजू जाएगा हमारा, राइट बाजू चेक करेंगे. नो ब्लीडिंग, नो पेन, नो डिफॉर्मिटी, नो इंजरी एंड नो क्रेपिटस. एल्बो जॉइंट चेक करेंगे. एल्बो जॉइंट हम ये मैं आपको दिखाने के लिए ऊपर कर रहा हूँ. ये फिंगर ऐसे रख के इसे प्रेस करना है आपस में, लेकिन ये रहेगा नीचे, ऊपर नहीं उठाना इसे. नो ब्लीडिंग, नो पेन, नो डिफॉर्मिटी, नो इंजरी एंड नो क्रेपिटस. फिर दोबारा CSM करेंगे. सर्कुलेशन इज प्रेजेंट. आर यू फील दिस? सेंसेशन इज प्रेजेंट. उंगली लगा आपकी, मोटर फंक्शन इज. और उसके अलावा हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट. हम CSM चारों लिम्स पे करेंगे. उसके बाद हम उसको बैक से चेक करेंगे. यहाँ चेक करेंगे. नो ये पोजीशन कहलाती है इसकी लॉग रोल पोजीशन. कौन सी है ये? लॉग रोल. कौन सी है? इसी पोजीशन में आप पेशेंट को शिफ्ट भी करते हैं स्पाइन बोर्ड पे. नो ब्लीडिंग, नो पेन, नो डिफॉर्मिटी, नो इंजरी एंड नो क्रेपिटस. स्पाइनल कॉलम चेक करेंगे. ये ऐसे ऐसे नहीं चेक करना, ये ऐसे ऐसे नहीं करते हैं. ऐसे महसूस करें वर्टिब्रास को. बोलेंगे स्पाइनल कॉलम इज इंटैक्ट. स्पाइनल कॉलम इज इंटैक्ट. No bleeding, no pain, no deformity, no injury and no crepitus. No bleeding, no pain, no deformity, no injury and no crepitus. नीचे no bleeding, no pain, no deformity, no injury and no crepitus. No bleeding, no pain, no deformity, no injury and no crepitus. No bleeding, no pain, no deformity, no injury and no crepitus. No bleeding, no pain, no deformity, no injury and no crepitus. तो ये हमारा क्या हुआ, मुकम्मल उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया. अगर इस दौरान हमें कोई फाइंडिंग मिलती है, लाइफ में कोई ब्लीडिंग मिली है, उसे कंट्रोल करेंगे. अगर कोई हमें फ्रैक्चर का पेशेंट मिलता है, फ्रैक्चर मिलता है, उसे कंट्रोल करेंगे. और होता ये है कि इसी पोजीशन में फिर हम पेशेंट को डायरेक्ट स्पाइन बोर्ड पर शिफ्ट कर देते हैं. इस पे करेंगे स्पाइन बोर्ड. लेकिन अभी हमने स्पाइन बोर्ड शिफ्टिंग सीखी नहीं है, तो हम वापस करेंगे. उसके अलावा हम इसके वाइटल साइन चेक करेंगे. वाइटल साइन हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं बीपी कफ के साथ. कौन सा मेथड है जिसमें बीपी कफ और स्टेथोस्कोप यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप के साथ कौन सा है? ऑस्कलेशन. ऑस्कल्टेटरी मेथड. कौन सा मेथड है? ऑस्कल्टेटरी मेथड. कौन से बीपी चेक करते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों चेक करते हैं. बीपी कफ को लगाएंगे.
स्टेथोस्कोप, इसे आप लोग चेक करें। एयर फिल करनी है आपने, पल्स पे हाथ रखें, कितनी एयर फिल करनी है पल्स पे हाथ रखें, पल्स को फील करें और इसमें एयर फिल करना स्टार्ट करें। जहां पे पल्स आना बंद हो जाएगी उससे 30 ml मजीद एयर फिल करेंगे। ऐसा ऐसा है, इसे रिलीज करें। आपको एक साउंड सुनाई देगी ठक 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 की, जहां पे वो साउंड सुनाई देगी वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, और जहां पे वो साउंड मध्यम हो जाएगी या बंद हो जाएगी वो कौन सा कहलाएगा? डायस्टोलिक। तो ये मेथड कौन सा आप लोगों का ब्लड प्रेशर चेक करने का? ऑस्कल्टेटरी मेथड। इसमें आप दोनों ही मालूम करते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही चेक करते हैं। और अगर आप लोग विदाउट स्टेथोस्कोप चेक कर रहे हैं, विदाउट स्टेथोस्कोप चेक कर रहे हैं तो वही तरीका, एयर को फील किया, पल्स फील करते रहे, जहाँ पे पल्स फील होना बंद हो जाएगी उसे 30 पॉइंट मजीद एयर को फील करेंगे, फिर एयर को रिलीज करेंगे। जहाँ पे आपको पल्स फील होना स्टार्ट हो जाएगी वो क्या कहलाएगा? उसका सिस्टोलिक। और ये मेथड कौन सा है? पल्पेटरी मेथड। पल्पेटरी मेथड में हम सिर्फ कौन सा ब्लड प्रेशर मालूम करते हैं? सिस्टोलिक। और ऑस्कल्टेटरी मेथड में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही मालूम करते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद हमें इसका वाइटल साइन चेक करनी है। उसके बाद हम पेशेंट को रीअसेस करते हैं, दोबारा से उसे चेक करेंगे, उसको कोई जख्म, कोई चोट, कोई ब्लीडिंग हमने कंट्रोल की है वो चेक कर लेंगे। पेशेंट का रिस्पांस दोबारा से ले लेंगे, क्या है उसका रिस्पांस लेवल, बेहतर हुआ है या नहीं हुआ। अगर बेहतर हुआ है तो इट्स मीन कि आपकी ट्रीटमेंट क्या थी? ठीक थी। अगर बेहतर नहीं हुआ, मजीद उसकी हालत बिगड़ रही है, तो फिर आपको अपनी ट्रीटमेंट चेक करने की जरूरत है, चेक करें, रीअसेस करें। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, चलो।